नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों के बीच जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने को लेकर चर्चा हुई। डिफेंस क्लस्टर बनने से रोजगार और निवेश के नए मौके उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव से भी मिले। ये मुलाकात मुरलीधर राव के आवास पर हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश भवन जाकर नीम का पेड़ भी लगाया। चित्रकूट में चल रहे संघ के मंथन के चौथे दिन एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में अखिल भारतीय प्रमुख और सह प्रमुख प्रांत प्रचारकों से ऑनलाइन चर्चा की जाएगी। इसमें 300 से ज्यादा प्रचारक आपदा काल में हुए धन संग्रह की जहां जानकारी देंगे, वहीं हर संघ का कार्यकर्ता प्रतिदिन ₹1 गुरु दक्षिणा के तौर पर संघ को देगा। आपदा काल में ये राशि जनता के हित में खर्च की जाएगी। वहीं यह भी तय किया गया है कि 27 दिसंबर 2025 को नागपुर में संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को ही संघ की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सह सर कार्यवाह अरुण कुमार को सौंपने का फैसला हुआ था। इधर मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता आमिर खान पर विवादित बयान देने के बाद दिल्ली तलब किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए अभिनेता को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कहा था कि भारत में जनसंख्या असंतुलन के लिए आमिर खान जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सांसद ने आमिर खान को अंडे बेचने वाला बताया था। सांसद का कहना है कि देश में संसाधन सीमित है, लिहाजा जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। तो क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था जिसको लेकर उन्हें दिल्ली तलब किया गया, एक बार सुन भी लीजिए। अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। वैसे अंडे बेचने से यह भी याद किया जा सकता है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी अभिनेता क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सांसद के बयान पर कहा कि शादी करना या ना करना हर आदमी का अपना एक अधिकार है। बहुत से समाज में बहुत सारी शादियां होती हैं, आदिवासी समाज में भी होती हैं, जिनकी चिंता लगातार पार्टी करते रहती है। शादी करना या न करना ये हर आदमी का एक इंडिविजुअल है। संविधान में जो दिया हुआ है उसके अनुरूप करते हैं। बहुत से समाजों में ज़्यादा शादी होती है, आदिवासी समाज में भी होती है। पर जनसंख्या नियंत्रण का मामला जब संजय गांधी ने 1975 में उठाया तो यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने उसका विरोध किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर की घटना को ध्यान में रखते हुए ये अलर्ट लागू किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने दिल्ली, जबलपुर, सूरत की नई फ्लाइट शुरू करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद दिया। तन्खा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माधव राव भी ग्वालियर के बाद जबलपुर को ही प्राथमिकता दिया करते थे। मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालक आमने सामने हैं। सरकार ने ट्यूशन फीस की
को बढ़ाने के साथ ही किसी मद में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निजी स्कूल संचालक इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ साथ सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज से ऑनलाइन क्लासेस भी निजी स्कूलों ने बंद करने का फैसला लिया है। तकरीबन 30,000 निजी स्कूल हैं पूरे प्रदेश में। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन्हें अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो रहे हैं। 550 निजी स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं। सरकार को स्कूलों की वित्तीय मदद करनी चाहिए। शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट ना हो, बच्चों के सामने शिक्षा का संकट ना हो। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी आप चर्चा कर सकती हैं। रंजना। जी ललित, बिल्कुल एमपी बोर्ड से संबद्ध जितने भी निजी स्कूल हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र पहुंचे हैं और यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। जो मांगे हैं उसको लेकर 5 सूत्रीय, क्योंकि इनकी लगातार मांगे हैं, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल बंद है, माली हालत खराब है, आर्थिक पैकेज की सरकार से मांग की है। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल के नाम भी और यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र में पहुंचे हैं। कितने दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी और उम्मीद है कि मांग पूरी होगी? हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके, माननीय महोदय को भी ये सब चीजें हम लोग लिख करके दे चुके, यहाँ पे भी दे रहे हैं और कल जाकर के आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय में भी अपना जो भी पक्ष है ज्ञापन के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत करेंगे। कल जाकर के हम सब लोग अपने अपने स्कूलों की चाबियां आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को सौंपने जा रहे हैं। अब है क्या कि यहाँ पे आकर के हम लोग खड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये होता है हमारे अनेक साथियों की आत्माएं इसके इर्द गिर्द घूम रही है। कारण यह है कि उनको समय से पैसा नहीं मिला। एक तो समूचे हिंदुस्तान में सबसे कम पैसा देने वाला राज्य प्रति छात्र जो आरटी का शुल्क भुगतान होता है वह मध्य प्रदेश है। इसके विषय में जब भी चर्चा की जाती है गोलमोल जवाब मिल जाता है। हम लोगों को अभी शासकीय मद से 20-21 का सत्र 20-21 का पैसा यहाँ से राज्य शिक्षा केंद्र से कई डीपीसी को गया हुआ है। किसका? 20-21 का। आप लोगों को आरटी का कम राशि का भुगतान अन्य स्टेट से हो रहा है, लेकिन ट्यूशन फीस अकेले लेने का मुख्यमंत्री ने बोला, फिर विरोध प्रदर्शन क्यों? और फिर क्लासेस केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे और हम लोगों को तो ट्यूशन फीस का 20% 10% भी नहीं मिला है। तो फिर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्लासेस क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? क्लासेस क्यों बंद कर रहे हैं? हम लोग क्लास बंद कर रहे हैं कि हमारी जो मान्यता है बिना निरीक्षण परीक्षण के बिना शुल्क के 5 साल बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे स्कूल जब बंद हैं और हम पुराने स्कूल संचालक हैं तो हमें मान्यता देने में दिक्कत क्या? इस कोरोना काल में जब बच्चे नहीं आ रहे हैं, टीचर नहीं आ रहे हैं, तो स्कूल में किस बात का निरीक्षण होगा? ये तानाशाही है, ये धन वसूली है, हम इसका विरोध करते हैं। आर्थिक पैकेज की मांग की है आप लोगों ने? हम चाहते हैं कि कोरोना काल में हमारे स्कूल तो बंद है एक तरफ, और दूसरी तरफ बिजली का बिल लिया जा रहा है हमसे, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है हमसे, और इसके अलावा ये मानकर चलिए हमारी जो शिक्षिकाएं हैं वो लगभग साल भर से घर बैठी हुई है। कुछ शिक्षिकाओं से हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही, बाकी शिक्षिकाओं का क्या हो रहा होगा ये सरकार को इस ओर ध्यान भी दिलवाना चाहते हैं हम लोग। और हम चाहते हैं मेन मुद्दा हमारा है आरटी का फीस भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए, और जो निरीक्षण परीक्षण के नाम पर जो हमें परेशान किया जा रहा है उसके बदले में हमें मान्यता दी जाए 5 वर्ष के लिए। तो सीएम के आदेश का इंतजार क्यों किया आप लोगों ने? इससे पहले भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस बंद कर सकते थे। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस बंद कर सकते थे, लेकिन हमारी जो चर्चा हुई प्रमुख सचिव से हुई, माननीय मंत्री महोदय से हुई, स्कूल शिक्षा मंत्री से अनेकों बार चर्चा हुई, और कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जिसको हमने 10-10 20-20 बार ना खटखटाया हो। सब जगह ज्ञापन दे चुके, लगातार सांत्वना मिलती रहती थी, लगातार। आपको नहीं लग रहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान तो होगा, लेकिन ये हमारी सोच ये सरकार को भी सोचना चाहिए और शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए। आप इनसे चर्चा कर सकती हैं, आगे हम वो चर्चाएं दिखाएंगे। इस वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अहम खबर, भोपाल में चयनित शिक्षक पिछले 3 साल से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल में धरने पर बैठ गए हैं। डिपो चौराहे पर इन्होंने धरना दिया है। शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से नियुक्ति देने की गुहार लगाई है। चयनित शिक्षक 20 जुलाई तक नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल करने की बात कही है।
मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति मिल नहीं रही है। बार बार स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक इनको नियुक्ति का इंतजार है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में शिक्षकों के पद खाली है। आखिर कब इनकी मांग पूरी होगी? इस वक्त हमारे साथ जो चयनित शिक्षक है उन्हीं से जानेंगे कब आप लोगों को लग रहा है मांग पूरी होगी। 3 साल का लंबा इंतजार आप लोगों का हो गया। मैडम, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताया जाता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत ही संवेदनशील हैं, लेकिन इस तरह का डोलमोल रवैया देख के तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग 3 साल से लगातार परेशान हैं। आंदोलन और धरना और ज्ञापन की तो हम लोगों को कोई पता नहीं कितने बार दे चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी आकर के हम लोगों ने सैकड़ों बार, यहाँ तक हाँ वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, वो भी उसको पहली बार मध्य प्रदेश या भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1 जुलाई 2020 से सत्यापन चालू हुआ था और 6 जुलाई 2021 को सत्यापन कंप्लीट हुआ है, यानी 1 साल 6 दिन में हम लोगों का सत्यापन कंप्लीट हुआ है। तो आप लग रहा है कि अगर आप जल्द से जल्द नियुक्तियां नहीं मिलती हैं तो आगे क्या? आप धरना प्रदर्शन बंगले पर आप लोग कई बार भी पहुंचे, आश्वासन भी आप लोगों को कई बार मिले हैं। हाँ, हमको तो कई बार आश्वासन मिल चुके हैं। हर बार आश्वासन नहीं मिलता। अब आपको मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी। जब भी मामा जी जहाँ भी मिलते हैं हमको, हम वहाँ जाते हैं तो हाँ आपकी भर्ती जल्दी होगी ऐसे ही आश्वासन मिलता है, पर हमें कोई आसार तो नहीं दिख रहे, ना कोई पोर्टल पे अपडेट मिल रहा है हमें। मैम, जिस तरीके से सरकार का रवैया चल रहा है ना, मुझे तो नहीं लगता ये लोग जल्दी ज्वाइनिंग देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। 10 बार यहाँ चक्कर काट चुके हैं डीपीआई के भी। मेरी यही रिक्वेस्ट है मामा जी से कि हम लोगों को 20 जुलाई तक ज्वाइनिंग दी जाए, जितना जल्द हो सके। हम लोग काफी परेशान हो गए, आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हैं। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम लोगों को जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि वो हर बार निकाल देते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग सिलेक्टेड हैं, हम आपको नहीं रख सकते, और गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही। हम लोग बहुत आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। तमाम जो चयनित शिक्षक हैं वो बार बार गुहार लगा रहे हैं। हर बार आश्वासन मिल रहा है। 1 साल के बाद वेरिफिकेशन, मतलब 1 साल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगा, और अब चयनित शिक्षकों का यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर नियुक्ति नहीं दी जाती 20 जुलाई तक, तो फिर इसके बाद राजधानी भोपाल में तमाम जो चयनित शिक्षक हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। बहुत गंभीर ये मामला है। चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि अभी जब 5 सितंबर आएगा, जब शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, तब हमें इन्हीं शिक्षकों के लिए महान महान बातें, महान महान वाक्य, महान महान शब्द कोट करने पड़ेंगे, और वहीं ये शिक्षक इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। कितने हैरत की बात है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सागर ब्रेक के बाद बड़ी खबर बैतूल से आपको बता दें, आमला गोलीकांड में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपी भानु तोमर के बड़े भाई ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घर के अंदर फंदे पर उसकी लाश मिली है। गणेश की लाश कल रात गणेश को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई थी। 10 जुलाई को आरोपी ने 3 लोगों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। आमला थाना इलाके की पूरी घटना है। बड़ी खबर। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। गहरी खाई में डूबे शव मिल गए हैं। रविवार रात मोहाड़ी घाट में गहरे कुंड में 2 युवक डूब गए थे। रात के वक्त अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू नहीं चल पाया था, और सुबह फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद ये शव ढूंढे। ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाल लिए गए हैं। तकरीबन 500 फीट गहरी खाई में सर्चिंग करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये शव मिले हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेजा गया है। जांच जारी है। खबर जबलपुर से। नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच ने दबिश दी है। कचपुरा के गणेश नगर इलाके में क्राइम ब्रांच और गढ़ा पुलिस ने यह जॉइंट ऑपरेशन किया है। नकली ऑयल के गोदाम संचालित होने की जानकारी मिली थी। बड़ी संख्या में नामी गिरामी कंपनियों के पैकिंग युक्त डिब्बे बरामद किए गए हैं। नकली ऑयल को ब्रांडेड कंपनी के डब्बों में रिफिल कर बेचा जा रहा था। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हरदा पहुंचे। मंदिर में चल रहे भजन कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री भजनों की धुन पर खुद थिरकने लगे। भगवान जगन्नाथ के भजनों पर वो जमकर झूमे।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में जबलपुर के मशहूर बैंड ने भगवान शिव के सामने मनोरम प्रस्तुति दी और कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से गुहार लगाई। खबर जबलपुर से अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध धर्म स्थलों का ये मामला है। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। नगर निगम और कैंट बोर्ड ने कलेक्टर जबलपुर के खिलाफ जवाब दिया है। अवैध धार्मिक स्थल हटाने में कलेक्टर द्वारा सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर जबलपुर को आदेश दिया है कि अवैध धार्मिक स्थल हटाएं और अपनी रिपोर्ट पेश करें, कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट के आदेश का 3 सालों से पालन नहीं किया गया। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई इस मामले में होनी है। याचिका दायर होने के बाद से करीब 500 से ज्यादा धार्मिक स्थल हटाए जा चुके हैं। और अब टॉप 20 आकाशीय